नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त कमलेश गांव के उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते को पूरा गांव भूतिया रास्ता समझता था, क्योंकि गांव के इस रास्ते के किनारे एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसमें सिर्फ ऐसे बच्चों को दफनाया जाता था जो जन्म लेते ही मर जाते हैं या फिर कोई बीमारी से मर जाते हैं। इसलिए ये रास्ता शाम होते ही एकदम सुनसान और वीरान हो जाता था और साथ ही बहुत ही ज्यादा डरावना भी। हम दोनों को भी डर लग रहा था, लेकिन हम दोनों अपने अंदर का डर दबाकर बातें करते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां पर बच्चों को दफनाया जाता है। इस जगह पर पहुंचते ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और ऊपर से ये ठंडा मौसम। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी मेरे दोस्त कमलेश ने मुझे रोका और कहा कि वो देख सामने, वहां पर कोई है। मैंने उस ओर देखा जिस ओर कमलेश इशारा कर रहा था। मैंने देखा कि वहां पर एक औरत बैठी हुई थी और वो औरत जमीन खोद रही थी। हम दोनों ये देखकर चौंक गए थे। हम दोनों डर के मारे पास ही में पड़े बड़े पत्थर के पीछे छुप गए और हम दोनों उस औरत को देखने लगे। आखिर वो औरत यहाँ पर क्या कर रही है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उस औरत ने जमीन खोद कर एक बच्चे की लाश बाहर निकाली और फिर उस बच्चे की लाश को गोद में लेकर बैठ गई। वो औरत कुछ बोल रही थी, लेकिन हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर में उसने उस मरे हुए बच्चे की लाश में जान डाल दी और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वो औरत अब जोर जोर से हंसने लगी थी। वो औरत कभी उस बच्चे की गर्दन मरोड़ देती तो कभी उसका हाथ उखाड़ देती। वो बच्चा दर्द के मारे जोर जोर से रो रहा था। ये सब देखना हमारे लिए बहुत ही खौफनाक अनुभव था। थोड़ी देर तक वो औरत उस बच्चे के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती रहती है। अब उस बच्चे के हाथ, पैर और सिर सब कुछ अलग अलग हो चुके थे। अब उस औरत ने वापस उस बच्चे को जमीन में दफन कर दिया और वो औरत वहां से जाने लगी। उस औरत के वहां से जाते ही हम दोनों भी अपने घर चले आए और हम सोचने लगे कि आखिर वो औरत कौन होगी और उसने उस बच्चे के साथ क्या किया होगा। तभी मेरे दोस्त कमलेश ने मुझसे कहा कि हम लोग सुबह होते ही गांव वालों को इस बारे में बात करेंगे। तभी अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने घड़ी में समय देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। इतनी रात को अचानक दरवाजे पे हुई दस्तक से हम दोनों काफी डर गए थे। तभी कमलेश ने डरते हुए दरवाजा खोला। हमने देखा कि यह वही औरत है जो वहां पर थी। वो औरत हमारे सामने खड़ी हुई थी। उस औरत के पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। दरवाजे पर उस औरत को देखते ही कमलेश वहीं पर नीचे गिर गया। तभी वो औरत अंदर आते हुए बोली, तुमने मुझे वहां पर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और ऊपर से तुम मेरे बारे में पूरे गांव वाले को बताने वाले हो। यही सोचकर तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है।
ये सुनकर हम दोनों और भी ज़्यादा डर गए और उस औरत के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, हम किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे, बस हमें जान की भीख दे दो। लेकिन वो नहीं मानी। थोड़ी देर तक वो औरत हमारे चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। फिर अचानक वो मेरे दोस्त कमलेश का पैर पकड़ लेती है और उसे घसीट कर ले जाने लगती है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, मानो मैं वहां पर जम गया हो। उस औरत ने कहा कि मैं उसे वहीं लेकर जा रही हूँ और मैं इसको वहां पर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मेरा दोस्त कमलेश रोता ही रहा और वो औरत मेरे दोस्त को मेरे सामने घसीट कर ले जाने लगी। वो औरत कमलेश को लेकर चली गई। सुबह हुई और मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। मैंने अपने दोस्त को पूरे गांव में हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मेरा मन कर रहा था कि मैं गांव वालों और उसके परिवार वालों को सब कुछ बता दूं, लेकिन मौत के डर की वजह से मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी। मैं वापस अपने घर आया और उस पल को याद करके रोता ही रहा। रोते रोते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा कि मैं उस डायन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा था कि वो डायन मुझे आज भी वही मिलेगी। यही सोचकर मैं कुछ गांव वालों के साथ वहीं पहुंच गया जहां पर वो औरत पहले बैठी हुई थी। हमने देखा कि वो औरत वहीं पर थी। वहां पर कमलेश भी बैठा हुआ था और कमलेश की गोद में कुछ बच्चे थे। हम लोग वहीं पर छुपे रहे और जैसे ही उस डायन ने बच्चों और कमलेश को जमीन में गाड़ा, हम सब लोग उस डायन पर टूट पड़े और उसे मार दिया। काश मैंने ये हिम्मत पहले दिखा दी होती तो मेरा दोस्त कमलेश जिंदा होता और मेरे साथ होता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।